Global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. चेयरमैन साहब, अराजी संख्या 2297, 2298 को लेकर चक 19 का क्या मामला है? ये अराजी सदर बाजार में चक नंबर 19 में जो छपरा होटल के नाम से जानी जाती है, अराजी नंबर 2297 और 2298, ये सन 1939-40 में बंदोबस्त रजिस्टर में सद्दीक सनौफ इब्राहिम बंजारा के नाम से दर्ज है और सन 1990 तक सद्दीक सनौफ इब्राहिम बंजारा के नाम से चली आ रही थी बंदोबस्त में। सन 1987 को पूर्व चेयरमैन सन 1987 को एक प्रार्थना पत्र नगर पालिका को अब्दुल माजिद सईदुल जफर ने नगर पालिका को दिया और उसमें लिखा उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में कि ये अराजी नंबर, ये दुकानात चक नंबर 19 में हमारे पूर्वजों की है और ये सद्दीक सनौफ इब्राहिम बंदोबस्त रजिस्टर में गलत तरीके से दर्ज हो गया था, जिससे कि ये नाम हटाकर हमारे नाम स्वर्गीय अब्दुल माजिद व सईदुल जफर के नाम दर्ज कर दी जाए। फिर 1987 में, सितंबर 1987 में जब प्रार्थना पत्र दिया गया और भी कागज लगाए गए, तो उस समय एसडीएम चार्ज था नगर पालिका में, ईओ था, उन्होंने 1989 तक 90 तक उस प्रॉपर्टी को किसी के नाम नहीं किया क्योंकि प्रॉपर्टी में घपला था। फिर 1988 में चेयरमैन अब्दुल माजिद साहब यहाँ नगर पालिका में चार्ज संभाला। फिर 1989 तक फाइल पेंडिंग रही। 1990 में पुनः अब्दुल माजिद साहब ने उस फाइल को जीवित किया और ईओ का चार्ज नहीं होने की वजह से प्रधान लिपिक मसूद अली को यहाँ का चार्ज दिया नगर पालिका का और उस फाइल को आगे बढ़ाते हुए प्रधान लिपिक से दाखिल खारिज की प्रक्रिया कराई और सद्दीक सनौफ इब्राहिम बंजारा का नाम हटाकर उस बंदोबस्त रजिस्टर से हटाने के बाद खाना किराया अपने नाम चालू कर दिया। ना ही इस ज़मीन का कोई बहनामा है और ना ही इस ज़मीन के कोई पूर्वजों के विरासत है। ये ज़मीन सद्दीक सनौफ इब्राहिम की है और इनके वारिस टांडा में है। अगर कोई वारिस नहीं आता है इनका तो ये ज़मीन सरकार को जाएगी, नगर पालिका व अन्य राज्य सरकार को जाएगी और गलत तरीके से अपना पद का दुरुपयोग करते हुए पूर्व चेयरमैन अब्दुल माजिद साहब ने 14 अगस्त 1990 को स्वीकृति दे दी अपने नाम करने की। अगर उनके पास कोई साक्ष्य हैं तो अध्यक्ष महोदया की तरफ से एक प्रार्थना पत्र नोटिस गया है कि 10 जून तक वो अपने साक्ष्य जमा करें। चेयरमैन साहब, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये राजनीति के एक बदले की भावना है, क्या ये सही है? बदले की भावना से कोई भी काम नहीं है। यह भूमाफियाओं से ज़मीनें निकालने के काम है। ज़मीन चाहे सगे भाई पे क्यों ना हो, मेरे रिश्तेदार पे क्यों ना हो, मुझे बतलाया जाए, उसकी कार्रवाई मैं करूंगा। 30 एकड़ ज़मीन जो अब तक 70 सालों से कोई नहीं निकाल सका, हमने निकाली और उस ज़मीन पर विकास भी हो रहा और ज़मीन ना होने की वजह से अब तक टांडा का विकास रुका हुआ था और ये भी ज़मीन नहीं होती 30 एकड़ तो इस पर भी कुछ नहीं होता। मैदान भी बनना है, पार्क भी बनने हैं, मेला भी लगता है। जो मेला 8 बीघा में लगता था 30 बीघा में लगता है। बड़े बड़े रोड, बड़ा घर। मानचित्र जो जलाया गया है या गायब हुआ है वो किस कार्यकाल में हुआ है? 1990 में मानचित्र बंदोबस्त
बंदोबस्त नक्शा को जलाया गया यहाँ पर, और पूर्व चेयरमैन अब्दुल माजिद साहब के ही कार्यकाल में जलाया गया है, गायब किया गया है। सिर्फ वो 3-4 प्रॉपर्टी की वजह से। नंबर 1, नगर पालिका के पास खेल का मैदान था जो नगर पालिका की टंकी से मिला हुआ था, तालाब, और वो उसकी वजह से। दूसरा प्रॉपर्टी ये छपरा होटल। तीसरा ये कि अब्दुल माजिद साहब जिस मकान में आगे रह रहे हैं वो भी कस्टोडियन का है, और उसको भी अपने कलम से उन्होंने नामे किया है, और इनकी वजह से उस मानचित्र को गायब किया गया है, और ना ही मानचित्र की कोई FIR दर्ज कराई थी, और मानचित्र गायब होने की वजह से और भी प्रॉपर्टियाँ खुर्द-बुर्द की गई हैं, उनको भी हम देख रहे हैं। और बदले की भावना से हमने कोई काम नहीं किया। ज़मीन सरकारी है तो सरकार को दी जाएगी, और ज़मीन जनता की है तो जनता को दी जाएगी, मगर किसी के साथ उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। कि ज़मीन में दावे से ये बात कहता हूँ, 2297-2298 छपरा होटल कि मैंने कागज़ का अध्ययन करने के बाद और भी लोगों से, जानकारों से पूछने के बाद, ज़मीन फर्जी है, गलत तरीके से नाम हुई है, और सगी अपनी बहनों से उन्होंने इसमें गवाही दिलवाई है, और उनके सीन भी नहीं की वो फाइल, और अपनी बहनों से गवाही दिलवाने के बाद एक कार्यवाहक ईओ से चार्ज देने के बाद प्रधान लिपिक बड़े बाबू को और अपने नामे कर ली। वो सरासर गलत है, नियम के विरुद्ध है। अगर होती तो SDM साहब करते, अगर सही होती तो उन्होंने भी देखी। अगर ज़मीन उनकी है तो उनको दे दी जाएगी, मगर कागजों के साथ, साक्ष्य के साथ। ठीक, कितने दिन का समय दिया गया उन्हें? 10 जून तक का टाइम दिया गया है, और 10 जून तक उनके कागज मांगे गए हैं। फिर उसके बाद एक नोटिस सदीक सनोब इब्राहिम के पूर्वजों को भी दिया जाएगा। अगर होंगे तो वो अपने साक्ष्य के साथ जमा करेंगे कि उनको नाम सरकारी प्रक्रिया करने के बाद, कानूनी प्रक्रिया करने के बाद उनके नाम कर दी जाएगी। अभिलेख नहीं होने के कारण? अभिलेख बिल्कुल फर्जी हैं। अगर किसी को शक है तो वो मुझसे आके पूछ सकता है, देख भी सकता है नगर पालिका में। अगर कोई भी मुकदमेबाज ये कहता हो कि बदले की भावना से है, तो मैं भी दावे से कहता हूँ कि मैंने एक भी काम बदले की भावना से किया, विकास का काम किया है। अगर बदले की भावना से अगर मैंने ये ज़मीन को किसी की बतलाई या सरकारी बतलाई, आके देख लें। अगर फर्जी ना हो, अगर फर्जी कोई नहीं बतलाए और एंट्री फर्जी नहीं है, तो मैं 48 घंटे के अंदर चेयरमैन का टांडा से इस्तीफा दिलवा दूंगा, और मुझे चेयरमैन रहने का कोई हक नहीं होगा। और अध्यक्ष महोदया से नहीं, टांडा की 1 लाख जनता के सामने ये बात मैं साबित करूंगा कि ज़मीन मैं बदले की भावना से कर रहा था। ज़मीन पूर्व चेयरमैन अब्दुल माजिद साहब की है, मैं गलत तरीके से था। अगर मेरी बात पर अगर शक है तो मैं 48 घंटे में इस्तीफा देने को तैयार हूँ इस टांडे के सामने। अगर ज़मीन फर्जी है तो वो स्वयं छोड़ दें, अन्यथा छूटनी तो है, ये तो पक्का तय है। तो ज़मीन सरकारी निकलेगी, कोई बौखला दे, कार्रवाई की जाए। हमारे कार्यकर्ताओं को 250 रुपये का बतलाए या 500 रुपये का बतलाए, मगर मैं उनसे भी कहता हूँ जो हमारे कार्यकर्ताओं को दलाल या कुछ बतलाते हैं, तो वो भी किसी के लिए दलाली कर रहे होंगे, मगर फर्जी ज़मीन, सरकारी ज़मीन नहीं दबने दी जाएगी, कुछ भी तो ना हो। नकली कागज होने के बाद में उन पर कार्रवाई की जाएगी, फर्जी कागज कार्रवाई की जाएगी, FIR दर्ज करने की प्रक्रिया भी की जाएगी। ये तो है, क्योंकि अपना पत्र का दुरुपयोग किया है। मैंने किसी अपने सगे भाई को, अपने रिश्तेदार को हमने ज़मीनें ना दी। अगर हमारे सगे भाई पे है तो लोग गलत तरीके से कुछ कह रहे हैं कि इक़्तिदार में ऐसा ही होता है। अगर मेरे सगे भाई पे भी है तो वो लोग इक़्तिदार में आने के बाद हमारे ऊपर बदले की भावना से करें। मैं ज़मीन किसी को नहीं देता हूँ, सरकार को देता हूँ, और जिसकी है उसको दूंगा। और मैं कोई गलत काम नहीं, ये जनता के हित में है। ना मैंने कोई मकान कोई ऐसा बनाया, और ना ही मैं कोई बनाना कोई ज़मीन मैंने ऐसे ली जो कि सरकार की प्रॉपर्टी को मैं अपने नाम करूँ। चाहे वो कहें मैं जनता के लिए कर रहा हूँ। बड़े बड़े मैदान, बड़े बड़े पार्क जो 70 साल में नहीं थे, अगर वो मुझसे विकास को पूछते हैं तो विकास तो चुनाव का समय जब होगा तब बतलाऊंगा 70 साल में क्या हुआ था, इस 5 साल में क्या हुआ है। और उम्मीद करता हूँ इसी 1 महीने के अंदर और भी बहुत विकास शुरू होने वाले हैं। अगर लॉकडाउन हमारे देश में महामारी कोरोना वायरस नहीं होता तो बहुत काम चालू होते।
में जो भी फैसला हम करते हैं, हम दाखिल खारिज का फैसले हमने 2,500 दाखिल खारिज अब तक कर चुके हैं। पानी का कनेक्शन जो सन 1988 से फाइल अब्दुल गफूर इंजीनियर कहाँ जाती थी वो नहीं जाती, अब सीधे हम नगर पालिका से करते हैं, लोगों की दिक्कत खत्म। दुकानों के ट्रांसफ़र हमने 35 दुकानों के ट्रांसफ़र किए हैं, सब हम जनता के हित में कर रहे हैं। और कुछ लोग हमसे कह रहे हैं, हमारे आदमी से कहते हैं कि 250 के मजदूर, वो 250 के मजदूर बतलाते हैं, मगर वो लोग भी 250 वाले होंगे, किसी के लिए काम कर रहे होंगे कि जो हमारे आदमियों को बतलाते हैं, ये टांडे वालों को बतलाते हैं 250, मगर ज़मीन सरकारी है तो निकलेगी, बफलाया ना जाता।